ओम गुड मॉर्निंग। आज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, लेफ्ट साइड राइट साइड। पैर की उंगलियों से लेकर ऊपर शोल्डर तक जितने भी साइड में मसल्स है, नस है, उसकी स्ट्रेचिंग। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मूवमेंट होगा, और जिसको साइटिका है, साइटिका के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। दोनों हाथ को ऊपर करना है, स्ट्रेट कोने में से जितना शोल्डर के लेवल पर लेफ्ट साइड पर झुक सकते हैं झुकना है, होल्ड करना है 5-7 सेकंड, वापस दूसरी साइड। साइटिका के लिए बहुत ही इफेक्टिव है एक्सरसाइज। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेट, दोनों पैर के बीच में आधे फीट का गैप, नजदीक होगा तो भी चलेगा, आधा फुट होगा तो भी चलेगा। धीरे धीरे सांस भरते भरते लेफ्ट साइड ऊपर, पूरा डाउन, झुके नीचे जितना झुक सकते हैं, होल्ड। अप, राइट साइड 2, up, 3, up, आगे की तरफ नहीं झुकना है, शोल्डर के लेवल पर, राइट साइड 4, up, डिस्टेंस रखो, बहुत देखा से बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेट हो, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, last 2 hold, 20 second hold, 9, up, last one, right side, 20 second hold, up, relax, सेम पोजीशन, फास्ट, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट राइट, स्पीड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Relax. कमर घुमाते वो बनाते तो पैर की पोजीशन दोनों अंगूठे अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ, पूरा ओ बनाना है। हिप जॉइंट्स के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों साइड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट राउंड, दोनों पैर न टेक, 3 टाइम्स नीचे की तरफ जर्क करना है। 1, 2, 3। सेम दूसरी साइड ऊपर। 1, 2, 3। जितना नीचे खींच सकते हैं हाथ को खींचना है। पैर न टेक। चलो स्टार्ट। 1, 2, 3। दूसरी साइड। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14। झुको नीचे आइए। 1, 2, 15, 1, 2, 16, 1, 2, 17, 1, 2, 18, 1, 2, 19, 1, 2, 20 fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Relax.
चलो लास्ट राउंड, दोनों पैर के अंगूठे घुटने एक साथ, पूरा बॉडी स्ट्रेट, हाथ साइड पर। 5 सेकंड होल्ड करना है, इस तरह से झुकना है लेफ्ट साइड। 5 सेकंड होल्ड, अप राइट साइड, 2 अप, 3 अप, 4, जितना नीचे खींच सकते खींचना है, पूरा बॉडी स्ट्रेट रख के, अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 up, 9 up, 10 up, 11 up, 12 खींचे नीचे और up, 13 up, 14 up, 15 up, last 5, 16 up, 17 up, 18 up, 19 up, 20 up, 5, 1 झटके के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे जड़ से नीचे, 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 relax. एक लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं हिप जॉइंट्स और पैर के लिए, उसके बाद प्राणायाम। कीर्तन 5 मिनट कम करेंगे आज, 25 मिनट्स, थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा, प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा टाइम। दोनों पैर एक साथ रखना है, पूरा बॉडी स्ट्रेट, शोल्डर के लेवल पर पैर को साइड पर खींचना है, जितना खींच सकते हैं बस पूरे जड़ के साथ। हिप्स का जो जॉइंट्स है वो खुलेगा, आपके पैर जो बैंड हो गए हैं इसे चलने में, घुटनों में दर्द है, पैर में पेन होता है, साथल के मूल में से ही पैर स्ट्रेट होगा, बैलेंसिंग होगा पैर का। इसलिए आपसे जितना होता है उतना धीरे धीरे पैर को साइड पर स्ट्रेचिंग करते जाना। लास्ट राउंड, पूरा बॉडी स्ट्रेट, अंगूठे एड़ी घुटने एक साथ, जितना साइड ऊपर खींच सकते खींचना है। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खींचो ऊपर, 15 16 17
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. बटरफ्लाई थोड़ा म्यूजिक के साथ कपालभाति भी करते जाएंगे। 15 मिनट तक है। पैर की घुटनों की एक्सरसाइज भी साथ में होगी, थोड़ी शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद प्राण साधना। बटरफ्लाई कीजिए। मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। हिप जॉइंट्स के लिए, पैर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और ज़रूरी है। आपके पैर अगर बेंड हो गए हैं, चलने में प्रॉब्लम होता है, घुटनों में गैप है, थोड़ी एक्सरसाइज पैर के लिए करते जाइए। बहुत ही इफेक्टिव है एक्सरसाइज। इसलिए जिसके पैर इतने ऊपर रहते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ जर्क लगाना है। थोड़ा पेन होगा, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्सरसाइज करना है। चलो, नाक टच करना है अंगूठा पर, रुकना नहीं है जब तक बोले तब तक। पेन होता है तभी शुरू रखना है।
ऊपर नहीं होना है, सिर्फ नीचे से ही। ये थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होगा, देख लीजिए। हाथ पेन होता है, शोल्डर पेन हो तो अभी कुछ रुकना नहीं है, शुरू रखे तो ही इफेक्ट होगा। पूरे जॉइंट्स खोलने इसलिए पेन होता है, होने दीजिए, इग्नोर कीजिए, शुरू रखिए। सिर्फ नीचे से ही आधा ही करना है, पूरा नहीं खड़ा होना है, आधा हाथ। दोनों पैर साथ में लंबे कर दीजिए, खुले। पैर के कांडे को, पंजे को पकड़ना है और सिर्फ आधा ही करना है, पूरा नहीं होना है, सिर्फ नीचे से ही। साथ में कपालभाति भी करना है, सांस को फेंके, पेट अंदर खींचेगा पूरे जोर के साथ। पूरा स्पाइनल कोड, पैर के मसल्स पर, पेट के मसल्स पर इफेक्ट होगा। शुरू रखिए, 4 मिनट करना है। दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए, कपालभाति भी करते जाना है। साथ में पैर के घुटनों को जमीन पर प्रेस।
दोनों घुटनों को और थाइस के मसल्स को जमीन पर प्रेस करना है। देखिए इस तरह से। पेन होता है तो फिर रुकना नहीं है, शुरू रखिए। अभी रेगुलर पद्मासन और पद्मासन वज्रासन जो भी पोजीशन में बैठना बैठ सकते हैं। पूरे पेट को अंदर झटका देना है, सांसों को बाहर फेंकना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में। दोनों हाथ एल्बो में से एकदम स्ट्रेट। हाथ पेन होता है तो अभी कंपल्सरी सबके हाथ एकदम ऊपर स्ट्रेट।
हाथ कमर की बाजू पर, लास्ट 1 मिनट। रिलैक्स, आंखें बंद, एकदम धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। 13 मिनट्स कपालभाति प्राणायाम हुआ, थोड़े एक्सरसाइज के साथ। घुटनों के ऊपर, थाइस के मसल्स ऊपर, कमर ऊपर, पीठ के मसल्स ऊपर, शोल्डर ऊपर। जो भी इफेक्ट हुआ है या जो भी हो रहा है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन सजाग, शांत और स्थिर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। मन को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाते जाना है। एक बार जो आप संदेशा उसको पहुंचाते हो वो करना ही है। पूरा मन के ऊपर है। मन से आप तैयार होंगे, मन से रेडी होंगे तो आपसे कुछ भी होगा। अगर मन मना करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को पूरा रेडी रखना है, स्ट्रांग रखना है और पॉजिटिव रखना है। स्टार्टिंग अगर आपने किया है तो थोड़ा पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप हैबिटेड होते जाएंगे, आपके जॉइंट्स खुलेंगे, वो सारा पेन दूर होगा। स्टार्टिंग में सबको पेन होता है, वो पेन को इग्नोर करना है बस। योग के साथ, एक्सरसाइज के साथ जुड़े रहिए, आसन करते जाइए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, साथ में ही इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। अभी 15 मिनट्स तक प्राण साधना करेंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयत्न कीजिए। जो पैर आपसे नहीं बेंड होता है वही पैर का सबसे पहले यूज करना है। धीरे धीरे पैर को बेंड करते जाइए। मोड़िए, पेन होता है तो थोड़ा इग्नोर करना है। शुरुआत आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट से करते जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेट रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में से कमर, गर्दन, मस्तक सीधा, मस्तक थोड़ा ऊपर आकाश की तरफ रखना है। ऐसे झुके हुए नहीं बैठना है, ढीला टाइट एकदम बॉडी लेवल होगा। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखिए या गौमुख मुद्रा में। आंखें बंद ही रखनी है कंपल्सरी सबको। अगर खुल जाती है तो आंखों के ऊपर पट्टी या रुमाल बांध दीजिए, लेकिन आंख बंद करने का ही प्रयत्न रखना है। इतना मन को स्ट्रांग बनाना है बस। एक बार आप डिसाइड करते हो आंख बंद, तो आंख बंद ही होनी चाहिए। प्राण साधना शुरू करते हैं। दोनों नासिका से
धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाना है, पूरा खींचकर सांसों को भरिए। छाती फुलानी है और सांसों को रोकना है, पूरा प्रेशर ऊपर छाती के ऊपर और सांस को रोकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। पूरा प्रयत्न करना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक अक्रामण होती है तभी प्रयत्न कीजिए। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है, पूरा पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर रोकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। अब जितना रोक सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना है। फिर से दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए, पूरा खींचकर। सांस लेने के बाद छाती फुलाकर सांसों को रोकना है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। पूरा प्रयत्न कीजिए हर बार। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है, पूरा पेट अंदर। रोकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। यही क्रिया करनी है हर बार। लंबी गहरी सांस भरते जाना है, छाती फुलाकर सांसों को रोकना है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, हाई बीपी है, उसको थोड़ा धीरे धीरे शुरू रखना है। आंखें कंपल्सरी बंद, शुरू रखें।
जुड़े रहना है, मन और शरीर को स्थिर करना है। हमारी जो सांसें चल रही है, सांस रोकते समय जो अकड़ामण होते हैं उसके ऊपर मन को स्थिर करने का प्रयत्न करते जाइए। बहुत ही इफेक्ट करेगा हमारे मन पर, शरीर पर प्राणायाम। मन को स्थिर और मक्कम करता है। मन पर जो भार है, गुस्सा है, सब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। एकदम सहज भाव होगा शरीर पर, मन पर। शुरू रखें, ज्यादा से ज्यादा समय तक सांसों को रोकना है। जिसको हाई बीपी है, हृदय रोग की तकलीफ है, वो थोड़ा धीरे धीरे करें। बाकी शुरू रखें 5-7 मिनट और। और 2-3 मिनट है, शुरू रखें। ज्यादा से ज्यादा समय तक सांसों को रोकने का प्रयत्न करना है। अभी पूरे बॉडी में प्राणवायु की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरी कोशिकाओं में, कण कण तक। एक ही कार्य करना है, ज्यादा से ज्यादा सांसों को खींचकर भरना है। छाती फुलाइए और सांसों को रोकिए। पूरा ब्लड फ्लो के साथ सर्कुलेशन होगा। वही सांसों को बाहर छोड़ना है पूरा। हमारे शरीर में जो भी विष तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर निकलते जाएंगे। और सांस छोड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय तक सांस को रोकना है। 20 सेकंड तक रोकने का प्रयत्न कीजिए। लास्ट 2-3 मिनट।
सांस छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर। एकदम धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। मन सजाग, जो भी हो रहा है हमारे शरीर पर, मन पर, उसको मन से महसूस करने का प्रयत्न करना है। स्थिर और शांत, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट्स खोलते हैं, मसल्स के ऊपर इफेक्ट होता है। उसके बाद प्राणायाम उस सारी कोशिकाओं में, नसों में, जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उससे हमें बेचैनी तब महसूस होती है जब शरीर में प्राणवायु की कमी, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होगा, पूरे दिन भर एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का, एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, मन से भी स्ट्रांग होंगे हम, मन पॉजिटिव होगा। इसलिए कोई भी फोर्स नहीं है, कंपलसरी सब होना ही चाहिए, लेकिन जितना होता है उसे थोड़ा ज्यादा करना है हर वक्त। धीरे धीरे चेंज महसूस होगा हमारे बॉडी में। रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहना है। एक दिन करे, 2 दिन नहीं करे, ऐसा नहीं है। थोड़ा करो लेकिन डेली योग से जुड़े रहें। 2 घंटे का समय नहीं निकलता है, आधे घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, बस शुरू करिए। एक बार शुरू करने के बाद रुकना नहीं है। आधे घंटे भी आप कर सकते हो, लेकिन रेगुलरिटी के साथ करिए। आंखें बंद। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर पूरा खींचकर धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक बार ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पे रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। पूरा ध्यान हमारा तिलक करने की जगह पर स्थिर करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए
आंखों के समक्ष तीव्र प्रकाश की अनुभूति होगी। हमारी जो प्राण शक्ति है उसे महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। एकदम शांत मन पर, शरीर पर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार, उसे महसूस करना है पॉजिटिविटी के साथ। दोनों हाथ की हथेलियों को गर्म करना है, घिसना है, पूरा दबाकर, जोर लगाकर। जो भी ऊर्जा शक्ति है शरीर में उसको हथेली के सेंटर में केंद्रित करना है, ऊर्जान्वित बनाना है। किसी बराबर हाथ दुखता है तो भी हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करिए। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी। एकदम शांत। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है। शरीर के अंगों पर भाव जगेगा, भाव जगाना है शरीर पर। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थोड़ा थपथपा लीजिए। योग एरोबिक्स आज 25 मिनट्स करेंगे। थोड़ा आसन बढ़ेंगे, थोड़ा प्राणायाम का समय बढ़ाया है, चेंज थोड़ा। पूरा ऊपर नीचे कीजिए, यानी ब्लड सर्कुलेशन होगा। इतनी देर तक जो पलौठी लगाकर पद्मासन, वज्रासन में बैठे थे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। धीरे धीरे जो घुटनों का गैप है, घुटनों में पेन है, वो दूर होगा। योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं।
रातों में ऐसी बरसातों में ऐसा लगता है ना ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। अंबर खेले होली उमा भीगी मोरी चोली हम जोड़ी ओ पानी के सिरेले में सावन के सवेले में छत पे अकेले में कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भिगो के खेल रही हो खेल रही हो जोड़े रे जोड़ा जोड़े रे जोड़ा
जमुना तीरे आवरे ओ आवरे गोरी ओले पूनम नीरे चोरी रात रंगवा जमुना तीरे आवरे रात रंगवा जमुना तीरे आवरे वन रात बननी बाट मारा वाला कानों बगाड़े हुई बांसुरी रे लो है माथे मुगर जमुना में कर है लागी रे लाग वन रात बननी बाट मारा वाला कानों बगाड़े हुई बांसुरी रे लो ओ रिया बुरे चोरी हाल में तो आई नज़ारों के अनजाने इस जहान में लाई में तो लाई बहारों के अफसाने भी वहाँ से ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना परी हूँ मैं मुझे न छूना परी हूँ मैं फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है आँखों में गुरूर है
जाने दो यार, I love you, I love you। आंखों मेरी आंखों में तुम देखो, दिल में हर एक जगह तुम्हारी है, तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। I love you, I love you। चौम रही है गड़ू बाने, चौम रही है, चौम रही है गड़ू बाने, चौम रही है। बुआ ने पौट तारे, पौट तारे, बुआ ने पौट तारे। हाथुड़ियो आयो, झूमी आयो चौम, हे आयो चौम। गड़ू बाने चौम रही है, चौम रही है गड़ू बाने, चौम रही है, चौम रही है गड़ू बाने, चौम रही है। धड़केयो पेपड़ो में लो चौला की रेंजवा, धड़केयो पेपड़ो में लो चौला की रेंजवा, जोने जोनेड़ो में लो चौला की रेंजवा, जोने जोनेड़ो में लो चौला की रेंजवा, धड़केयो पेपड़ो में लो चौला की रेंजवा, धड़केयो पेपड़ो में लो चौला की रेंजवा, जोने जोनेड़ो में लो चौला की रेंजवा। भटकेरे नारी बाबा, भटकेरे नारी बाबा, तुझसे नजर है। भटकेरे नारी बाबा, भटकेरे नारी बाबा, तुझसे नजर है। ओ तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे पापे लाए सोना जाने सोया जाने। भटकेरे नारी बाबा, भटकेरे नारी बाबा, तुझ पे नजर है। हाय रे 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 हाय बे हाय तेरा घूंघटा, मुस्कुराए तेरा घूंघटा। ओ अंधता से निकले, अंधता से निकले, कोई उठाए तेरा घूंघटा। हाय बे हाय तेरा घूंघटा। फिर किस तरह हम तुम मिले, कैसे मुलाकात हो, मदहोश में खामोश क्यों, कैसे कोई बात हो। बीच में आए तेरा घूंघटा, आए रे आए तेरा घूंघटा। 100। मारी नई चादर लिया रे ढोल लागे थे, मारी नई चादर लिया रे ढोल लागे थे, वागे थे ढोल लागे थे, वागे थे ढोल लागे थे। ओ
देखा न